हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नया ही टॉपिक लेकर आया हूं जो कि प्रीपोजिशन यूसेज। जो भी प्रीपोजिशन का यूज़ है वो हम लोग आज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उनका कैसे यूज किया जाएगा। हम लोग एकदम विजुअल समझेंगे, इसका एकदम चित्रात्मक रूप से हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा कि ये सब मैंने बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इसका यूज करके हम लोग प्रीपोजिशन को कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। एकदम आसानी से, एकदम मजे मजे में हम लोग प्रीपोजिशन सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना डायग्राम बनाया गया है। 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे डायग्राम बनाए गए हैं। यहाँ पर इन सब का प्रयोग करके हम लोग सीखेंगे। तो क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये एक वस्तु है, देख लेना, जो कि उसका पोजीशन, उसका स्थान बताया जा रहा है। ये जो है ये कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक बक्से के अंदर है और यहाँ पर एरो लगाया गया है। यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर है, फिर रखा गया है, फिर एरो है, फिर हवा में है, फिर ये भी हवा में है, फिर ये किसी टेबल के नीचे। टेबल लग रहा है ना, मतलब चीज़ें तो मैंने परफेक्टली बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर जो भी बन पाया है यही है, ठीक। तो आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें तो ये जो हमारा है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। कोई एक बक्सा है, कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई भी चीज़ सामान है, स्थिर अवस्था में है। तब ये जान लीजिए कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है, कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति कहीं पर है और वो चारों तरफ से घिरा हो, चारों तरफ से मतलब अधिकांश तरफ से घिरा हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग कहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई बॉल है, मान लेते हैं कोई बॉल है, तो क्या कहेंगे, द बॉल इज इन द बॉक्स। जो बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंदर है, तो इसके अंदर है, ठीक। अगर पैसे मैं कहूँ मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूँगा, देयर इज 10 रुपीज इन माई पॉकेट, देयर इज 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 10 रुपए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर हम बात देखते हैं, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एरो दिखाया गया है। इसका मतलब कि ये बॉल पहले यहाँ था, ये बॉल यहाँ था, यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पर आया। तो जब भी कोई बॉल या फिर कोई ऐसा भी बॉडी जो होता है किसी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर गतिशील होता है। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशन यानी स्थान कुछ और था और यहाँ पर कोई स्थान कुछ और। जब भी मे के सेंस में आया और किसी के अंदर वो चीज़ चला जाए, कोई भी बॉडी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका यूज तो यहाँ कर ही रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे टू का भी यूज करेंगे। जब मोशन में कोई बॉडी होता है और उसका प्लेस चेंज होता है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। जब स्थान परिवर्तन हो और गतिशील पिंड हो, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं, दोनों इनटू। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम इस चीज़ को देखें, इसको, तो ये यहाँ ऊपर से खुला हुआ है, अगर ऊपर से भी बंद कर दें, मान लो ये पैक कर दें, ये पूरा ऊपर से भी ढक्कन एक लगा दें, तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ का यूज कर सकते हैं, इनसाइड। हम यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि अब चारों तरफ से बंद हो गया। जब चारों तरफ से बंद हो जाता है तो वहां पर हो जाता है इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड का यूज करेंगे यहाँ पर, इन द बॉक्स, ठीक। ये इनटू द बॉक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई किताब या फिर कोई भी चीज है और उसके ऊपर ये बॉल रखा हुआ है, एकदम मोशनलेस है, एकदम स्टिल है, रुका हुआ है एकदम। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि एकदम रुका हुआ है और टच किए हुए है। तो टच किए हुए है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन का, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इसके लिए। किसका, ऑन का यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही है, ये टच किए हुए है लेकिन ये मोशन में है। ये कहाँ रहा था, पहले यहाँ था, ठीक, यहाँ था, अब वहां से ये यहाँ पर आया, प्लेस चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ ना, प्लेस चेंज हुआ और मोशन में है और किसी चीज के ऊपर आके रुक गया। तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, ऑन के सेंस में ही यूज करेंगे, लेकिन ऑन नहीं, क्या रहेगा, अपॉन। क्या यूज हो जाएगा,
अपॉन यूज हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, द बॉल इज ऑन द बुक। और यहां पर क्या हो जाएगा, आई थ्रू अ बॉल अपॉन द बुक। या फिर मान लो बिल्ली कूदी टेबल के ऊपर, जंप करके गई, तो क्या हो जाएगा, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। समझ आ रही बात। तो ये चीजें, मैंने बॉल को बुक के ऊपर फेंका और वही जाके उसी पे रुक गया, तो क्या हो जाएगा, आई थ्रू अ बॉल अपॉन द बुक। समझ आ रही बात। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये चीज हम देख रहे हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर इन दोनों सिचुएशन की बात करें तो यहां पर ये बुक के ऊपर ही ये बॉल रखा हुआ है, एकदम टच किए हुए है, ये दोनों में टच है, ठीक है, टच है, ये टच किया हुआ है ये दोनों में, लेकिन इसमें टच नहीं है, नो टच, यानी कोई भी टच नहीं है, यानी ये इसी के ऊपर है। जब भी ये ध्यान देंगे, जब हम किसी चीज के ऊपर कोई भी चीज देखेंगे तो वहां पर यूज होगा क्या, ओवर का ना। तो ओवर का यूज, तो ओवर का यूज कब हो जाएगा, जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच ना हो, एकदम डायरेक्टली ऊपर ही हो, परपेंडिकुलर एकदम ऊपर ही हो लेकिन टच न करे, तो वो क्या होता है, ओवर। क्लियर है। तो वहां पर ओवर का यूज करते हैं। ठीक, वैसे ही वहां पर आगे वाला देखेंगे, ये वाला अगर सिचुएशन की बात करें तो यहां पर भी ये बुक है और बॉल जो है ऊपर है, लेकिन इससे तो इसके लेवल में ऊपर है ना, इसके लेवल में वो ऊपर है, लेकिन जस्ट इसी के ऊपर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है और टच भी नहीं किया है। तो ऐसा सिचुएशन होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं एबव, तो एबव का यूज करते हैं। चीजें क्लियर है। तो यहां पर ये चीजें समझ में आई, इतनी बातें। अब आगे देख लेते हैं। आगे यहां पर देख रहे हैं कि एक टेबल है हमारे पास, यहां पर दो पिक्चर लेके मैं समझा रहा हूं कि यहां पर एक टेबल है और इस टेबल के नीचे वो ये हमारा बॉल है, इस टेबल के जस्ट नीचे बॉल है। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम यूज करेंगे अंडर। जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे होता है तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, पेड़ बना हुआ है, यहाँ पर कोई चीज है या फिर कोई पर्सन आके यहीं पे रेस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा कि वहां पे वो अंडर द टेबल है। ठीक, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है इसका मतलब पेड़ की छाया में बैठा है, यहाँ पर उसी के नीचे घुस के इसे थोड़ी यहाँ पे बैठा है। ठीक, तो यहां पर ये चीज यूज होगा, तो इसके लिए भी अंडर का ही यूज होगा, ये भी अंडर का ही है। समझ आ रही बात। अब यहाँ पे तीन बॉक्सेस बने हैं, उसके अगल बगल आगे पीछे कुल बॉल रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये जो बॉल रखा हुआ है इसके बगल में रखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो बॉल है इसके सामने रखा हुआ है, और ये वाला बॉल जो है उसके पीछे है। समझ में आ रही है। जब बगल में कोई बॉल होता है, किसी पर्सन के या फिर किसी भी चीज के बगल में वो होता है और ये बताना होता है कि वह मेरे बगल में है, ठीक, वह मेरे बगल में है, तो हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसे कहते हैं बिसाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बिसाइड का यूज करके बताते हैं। तो ये बगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और यहां पर क्या यूज हो जाएगा, ये सामने है, कोई भी चीज मेरे सामने है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे फ्रंट में है, इन फ्रंट ऑफ मी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इन फ्रंट ऑफ। ये एक प्रीपोजिशन है जो कि यूज किया जाता है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, यानी एक फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे, कंपाउंड है, फ्रेज प्रीपोजिशन इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सामने है तो सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ। अब बताओ पीछे है, सामने है तो पीछे का क्या होगा, पीछे का जब कोई होता है तो पीठ पीछे मतलब बिहाइंड में, तो यहां पर हो जाएगा क्या, बिहाइंड का यूज करेंगे। ठीक, बचा एक। अब यहां पर देख लेते हैं, इसमें बहुत खास बात नहीं है, यहां पर समझ लेते हैं कि अच्छा ये आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बना हुआ है, पिक्चर देख के तो समझ ही में आया होगा कि क्या है। हाँ, ये एक मैंने बनाया है रोड,
ये रोड थोड़ा सा मैं ले लिया हूँ थोड़ा आसानी हो समझने के लिए। और यहाँ पर एक बॉल है या फिर कोई पर्सन ही मान लेते हैं, यहाँ पर एक कोई पर्सन बना लेते हैं। लो भाई एक पर्सन हो गया और ये पर्सन इसी दिशा में जा रहा है, ठीक, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के साथ साथ चलता रहता है या फिर कोई वस्तु किसी चीज़ के साथ साथ चलता रहता है ना, तो वहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसको कहते हैं along, ठीक। ऐसे कहते हैं ना किसी से रास्ता पूछते हैं तो भाई ये कहाँ पड़ेगा, तो कहते हैं ना ये बस ये रास्ता पकड़कर चले जाइए। रास्ता पकड़ के चले जाइए का मतलब क्या है, बस इसी रास्ते से इसी के रास्ते के साथ साथ चले जाइए, along द रोड, ठीक। along द रोड का मतलब उसी रोड से होते हुए उसके साथ साथ आगे बढ़ना, तो वहाँ पर हो जाएगा along का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने सारे प्रीपोजिशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 प्रीपोजिशन हमने बता दिया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिए कि अच्छा लगा है। अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए भी कमेंट करिए आप। और थोड़ा सा चित्र बनाने का ट्राई किया हूँ, अगर इसमें भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।